नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रही। तो शाम के बज रहे अब 3:30। तो यहाँ पर जो टीन में पशु बंधे हैं, मुझे इन्हें करना है बाहर घास दूसरे वाली खोर में। तो यहाँ पर मैंने घास जो था वो पहले डाल के छोड़ दिया था, इसमें थोड़ा चोकर डाल दिया था, क्योंकि जो हमारे पशु है जब हम इधर से इधर खोल के बांधते हैं तो ये भागना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पशुओं को पहले बांधना शुरू कर दिया है। उसके बाद फिर जो गोबर पड़ा है फिर मुझे वो भी साफ करना है। सुबह के टाइम हम नहलाकर इन्हें टीन में बांध देते हैं। सुबह मैं डेली ना 5:30 बजे इसलिए नहला देती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पर धूप आ जाती है। फिर ये शाम को 3:30-4 बजे तक का ही इस टीन में रहते हैं। तो घास करने में 10 से 15 मिनट आराम से लग जाती है, तो इतनी इस वाली खोर पर भी छाया आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो सफ़ेद वाली गाय थी, पहले मैंने इसको बांध दिया। जो दूसरे पशु है फिर मैं एक एक करके उन्हें सबको यहाँ पर बांध दूँगी। क्योंकि पशुओं को 3:30 बजे हम घास इसलिए करते हैं, क्योंकि जब शाम को दूध निकालते हैं इतने वो अपना जो सारा घास होता है वो खा लेते हैं। क्योंकि मैं डेली 5:30 बजे दूध निकालती हूँ। सर्दियों में तो मैं 2 बजे के करीब घास करती थी, क्योंकि अब गर्मी होनी शुरू हो गई है ना। तो इसलिए मैं पशुओं को देर से घास करती हूँ, क्योंकि इस वाले घड़ोंचे पे इतनी ज़्यादा धूप रहती है बहुत तेज। तो वो फर्श भी जो है वो तपा रहता है, बहुत ही गर्म रहता है। तो यहाँ पर जो पशु हैं वे बैठते हैं, फिर उनके जो पैर होते हैं यानी घुटने, उनमें गर्म होकर ना पानी बढ़ने का डर रहता है। तो यहाँ पर जो भैंस थी वो मैंने ड्राम के पास लाकर छोड़ दी है, इतने वो पानी पी लेगी। इतने जो उधर दूसरे पशु बंधे हैं उन्हें भी मैं बाहर निकाल कर बांध दूंगी। कड़ड़ा था वो अंदर बंधा रह गया था, तो सबसे लास्ट में कड्डे को बांधती हूँ। पहले जो पशु थे उन्हें ही मैं बांध देती हूँ। तो यहाँ पर जो भैंस थी उसे पता है खोर में घास पड़ा है, चौक कर तो पानी पी कर वो खुद ही अपने घास पर जाकर घास खाने के लिए लग गई थी। अगर खोर में घास नहीं होता तो जो पशु होते हैं वे इधर से उधर भागते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ही घास इसलिए डालकर छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब पशु खुलते हैं तो सीधे अपने घास पर ही जाकर रुकते हैं, क्योंकि इस टाइम उन्हें ना भूख लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारा जो इस टाइम का घास का टाइम है वो हो रहा है। तो यहाँ पर जो कटरे को मैंने बांधा था, उसके बाद में मैंने आकर भैंस को आराम से बांध दिया, क्योंकि ये भाग नहीं रही थी, ये आराम से अपना घास खा रही थी। अगर मैं कटरे को छोड़कर इसे बांधने के लिए आती तो ये भागना शुरू कर देती, क्योंकि आरसीसी पे जो फर्श होता है उस पर जो पशु होते हैं उनके खुरना नीचे से चीखने होते हैं, उनका रिपटने का डर रहता है और हाथ पैर टूटने का भी डर रहता है। तो यहाँ पर जो घास का काम था वो मेरा हो गया। उसके बाद में फिर मुझे यहाँ से जो गोबर पड़ा है ये भी उठाना है। जो पशुओं के गोर में घास है ये भी मैं निकाल कर उसी वाली खोर में डाल दूंगी। सुबह के टाइम हम इस वाली खोर में घास करते हैं। जो घास बच जाता है फिर हम उसी घास पर ये जो घास होता है वो डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर का जो घास था उस वाली खोर में डाल दिया है। जो नीचे का घास रहता है खोर में चिपक जाता है, खड़ में या पानी में भुसकी सननी होती है तो उसमें कीड़े पड़ने का डर रहता है। तो यहाँ पे सारे घास को मैं झाड़ू से अच्छी तरह से खोर को साफ कर दूंगी, क्योंकि जिससे इसमें अगले दिन सुबह तक का कीड़े ना बने। अगर हम घास को खोर में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें कीड़े पड़ने का डर रहता है। तो यहाँ पर जो खोर में घास था वो मैंने सारा एक साइड में इकट्ठा कर दिया, फिर इसे उठाकर हम कूड़ी पर डलवा देंगे। तो सुबह तक का जो खोर है अच्छी तरह से साफ हो जाएगी, इसमें ना खल रहेगी ना भूसा रहेगा, जिससे इसमें हवा लगकर वो अच्छी तरह से सूख जाए। ये मेरा डेली का काम है 3:30 बजे का पशुओं को घास करने का। फिर बच्चों का जो ट्यूशन का टाइम हो जाता है, फिर उन्हें मुझे दूध भी देना पड़ता है गर्म करके। फिर 4 बजे से उनका ट्यूशन शुरू हो जाता है, और फिर इतने बच्चे ट्यूशन से आते हैं फिर पशुओं का दूध निकालने का टाइम हो जाता है। इसलिए मैं डेली 3:30 बजे ही पशुओं को घास करती हूँ और उन्हें पानी पिला पिलाकर घास पर बांध देती हूँ। तो यहाँ पर जो रेते में गोबर पड़ा था सारा हम एक जगह इकट्ठा कर देंगे। फिर सुबह उठाकर इस वाले गोबर को हम कुड़ी पर डलवा देते हैं, क्योंकि अब मैं गोबर के उपले नहीं बनाती हूँ। क्योंकि इस मौसम में ना बारिश आंधी तूफान आते रहते हैं, तो मैं जब मौसम साफ रहता है तभी उपले बनाती हूँ। जो बाकी गोबर कूड़ा होता है वो हम कूड़ी पर डलवा देते हैं। जो ये खाद बनता है ये हमारे खेत में काम आता है। जब हम खेत को बाते हैं उसमें गोबर का खाद डाल के खेत बाते हैं, उससे फसल जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो रहता है इसमें झाड़ू से जो गोबर होगा वो भी मैं अच्छी तरह से साफ कर छोड़ दूँगी, क्योंकि अब सुबह के टाइम ही यहाँ पर पशु बंधेंगे। उससे पहले यहाँ पर पशु नहीं बंधे, क्योंकि जो पशु है वे रात में ओस में बाहर रहेंगे दूसरी साइड में। तो जो बच्चियाँ रह गई थी उन्हें मैं फिर बाल्टी से पानी पिला दूँगी, क्योंकि भैंस ने तो ड्राम पे पानी पी लिया था। उसके बाद में फिर मैं गाय को अलग बाल्टी में ले जाकर पानी पिला दूँगी। और सफ़ेद वाली गाय को मैं एक कटोरा चोकर डालकर इसलिए पानी पिलाती हूँ अलग से, क्योंकि शाम के दूध के टाइम तक का उसका दूध बन जाता है और थोड़ा सा उसमें हम कैल्शियम डाल देते हैं। एक बार हम अपने पशुओं को, जो दूध वाले पशु होते हैं, सुबह चोकर का डालकर पानी पिलाते हैं और एक कटोरा इस टाइम। तो यहाँ पर मैंने उसको जो चोकर था वो भिगो कर रख दिया था। इतना वो अच्छी तरह से फूल जाएगा, इतने वो थोड़ा सा जो पानी था वो पी लेगी। उसके बाद फिर वो चोकर वाला पानी मैं उसको पिला दूँगी, क्योंकि चोकर में तो थोड़ा सा पानी डालते हैं, इतना ज़्यादा पानी नहीं डालते। उसमें थोड़ा पानी डालना पड़ता है, 3-4 या डिब्बे ही। आप भी ऐसे ही अपने पशुओं को चोकर डाल कर पानी पिला कर देखिए, उससे ना दूध भी बढ़ता है और फैट भी अच्छा आता है। अगर हम दूध निकालने से पहले पानी पिलाते हैं तो उससे ना फैट जो होता है वो बहुत ही कम आता है। तो हर बार मैं ऐसे ही अपने पशुओं को दूध निकालने से पहले ही पानी पिला देती हूँ, कम से कम 1-1.5 घंटा पहले ही।
तो यहाँ पर मैंने जो बाल्टी में चोकर भिगो कर रख दिया था तो इसने वो भी पी लिया। जब नीचे का चोकर बढ़ जाता है थोड़ा बहुत तो मैं इसके घास पर डालकर छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर जो पशुओं का काम था वो मेरा सारा खत्म हो गया घास का और पानी पिलाने का। तो अब मैं थोड़ी देर बाद ही 1-1.5 घंटे बाद फिर मैं इनका दूध निकालने के लिए आऊँगी। उससे पहले मैं अपनी चाय पीऊँगी और बच्चों को दूध देकर ट्यूशन में भेज दूँगी। तो यहाँ पर जो पशु है वे सारे घास खाने के लिए लग गए हैं। तो ये मैंने आज आपको दिखाया है अपना 3:30 बजे का पशुओं के घास करने का काम। तो उसके बाद में फिर आ गई थी मैं, नैना मैंने इसका बांध लिया है तो धोऊंगी मैं इसके थन। आराम से हो जा खड़ी। अंगूठे को फोल्ड करके और चारों उंगली को ऐसे पकड़ के फिर ऊपर से मैंने आपसे अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं जब भी पशु का दूध निकालती हूँ तो मैं हमेशा अलग डब्बे में पानी लेती हूँ, क्योंकि अगर हम बाल्टी में पानी लेकर थन धोते हैं जो थन में कीटाणु लगे रहते हैं वो बाल्टी में लग जाते हैं। तो आप भी ऐसे ही अलग जब भी पशु के थन धोए तो अलग पानी लेकर ही थन धोए। उसके बाद में फिर मैं बाल्टी में दूध निकालना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर आज मेरे साथ आया हुआ है अर्नव, तो वही मेरी वीडियो बना रहा था दूध निकालने की। क्योंकि अब जो हमारे यहाँ जो सफ़ेद वाली गाय है सिर्फ यही दूध देती है, बाकी जो 2 पशु हैं उन्होंने दूध देना बिल्कुल बंद कर दिया है। जो काले वाली गाय है अभी उसका दूध निकालने में कम से कम 1.5 महीने बाद ही उसका दूध निकलेगा। जो भैंस है उसका अभी कुछ नहीं पता वो कितने दिन में दूध देना शुरू करेगी, क्योंकि वो अभी से पता नहीं हमारी भैंस को ऐसे क्या दिक्कत हो गई थी कि उसने दूध देना बंद कर दिया था। तो भैंस जो होती है वो अगर बीमार पड़ जाती है तो एक टाइम दूध देना शुरू कर देती है तो फिर वो दूसरे टाइम लात मारना शुरू करती है। ऐसे ही हमारी भैंस ने भी किया था, उसने ना कम से कम 1.5-2 महीने पहले ही लात मारनी शुरू कर दी थी और दूध भी देना बंद कर दिया। फिर वो धीरे धीरे एक टाइम देना शुरू कर दिया था। तो अभी बस सफ़ेद वाली गाय ही दूध देती है। तो इसका दूध हम पीने के काम में ही ले लेते हैं, क्योंकि इतना दूध नहीं होता है कि हम उसे हांडी में रखेंगे और उसमें जावन देकर उसको हम बिलोएंगे। वैसे तो हमारे यहाँ 4 पशु है कम से कम दूध के, पर दूध तो हमारे यहाँ सिर्फ एक ही गाय देती है, वो भी सफ़ेद वाली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी इवनिंग रूटीन की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय।